जय हिंद मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त होंगे। जैसा कि कल वाले लेक्चर में हमने समाकलन का पूरा बेस बताया, उसके बाद प्रश्नावली 7.1 के 5 क्वेश्चन कराए। आज हम आप लोगों को 7.1 के क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक बताएंगे। डेली हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताएंगे। 5 क्वेश्चन बताएंगे, पूरे बेस से बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत समाकलन का सूत्र थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, माइंड में याद नहीं करना है। ये पहला सूत्र है एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। फिर उसके बाद है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर है कॉस एक्स का साइन एक्स, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर। आज एक नया सूत्र और आपके यहाँ हो, आपकी ये प्रश्नावली में 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक के बीच में क्वेश्चन और एक और आएगा सूत्र 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, यानी 1/x का समाकलन log x होता। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स का प्रति अवकलज यानी समाकलन करिए, वो भी निरीक्षण विधि से। चलिए हम बिना टाइम स्पेंड करते हुए आप लोगों को ये सवाल कर रहे हैं। 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें करना क्या है, आपको y इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद आपको समाकलन करना है e की पावर x का e की पावर x, इसको मान लीजिए x, ये 4, इसी तरह e की पावर x का x, e की पावर x का x, और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, ये हो गया प्लस। अगर 1 आ जाए तो 1 का समाकलन जो होता है, 1 का समाकलन 1x यानी इक्वल टू x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो फिर उसके बाद आपका होगा 4 1 का x, ये हो गया आपका समाकलन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 ये 3 ऐसे लिख देंगे 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c कांस्टेंट, ये हो गया आपका आंसर। ये है एकदम आसान है क्वेश्चन नंबर 6। इतना आप अगर कर देंगे तो 2 नंबर आपके आसानी से जुड़ जाएंगे। दोस्तों समाकलन कोई कठिन नहीं है, बस इस समाकलन ये केवल हमसे प्रैक्टिस मांगता है। जिस बच्चे ने समाकलन की प्रैक्टिस बढ़िया किया है उसका मान लीजिए समाकलन में 4 चांद लग गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमने बहुत आसानी से किया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम इसके अंदर कराएंगे, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू समाकलन का चिन्ह एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें कराया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस फिर एक्स स्क्वायर का गुणा कराए एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें कराया एक्स स्क्वायर का गुणा अंश में कराया एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का गुणा जब होगा केवल अंश में होगा, हर में नहीं होता है गुणा, इनटू डी एक्स।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देना है। उसके बाद आपका आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस, जब काटेंगे तो बचेगा एक इंटू डी एक्स। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो जो x की पावर n वाला आपको सूत्र दिख रहा होगा, x की पावर n वाला हमें दिया है n बराबर 2, समझने के लिए आपके, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 1 का 1x 1 का x, ये हो गया आपका समाकलन। अब इसको जोड़ेंगे तो एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स प्लस सी कांस्टेंट, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। या इतना लिख दीजिए, इसको और लिखना है तो 1/3 एक सब पे छिपा रहता है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ तक भी कर देंगे तो सही है, यहाँ तक भी कर देंगे तो सही। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां था ये सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए। तो हम चलिए लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तब हम इसको समाकलन डायरेक्ट अब कर देंगे, आप लोगों को बता भी थी। y इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए ऐसे लिख दिया, x की पावर n इसमें दिया हमें 2, इसमें n एक इस पे छिपा रहता, तो n इसमें दिया 1, तो x की पावर n प्लस 1 वाला सूत्र लगेगा, तो n हमें 2 दिया है, 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस बी हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस सी। हाँ, अब एक बात समझिए, ए का समाकलन ए एक्स, बी का समाकलन बी एक्स, सी का समाकलन सी एक्स, डी का समाकलन डी एक्स, ई का समाकलन ई एक्स, ये भी ऐसे हो जाएगा इसी के तरीके। तो सी दिए हमारा सी एक्स, सी का समाकलन सी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स। अब इसको ए अपान 3 एक्स क्यूब प्लस बी अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, जब ऐसे सी आ जाए तो यहाँ पास आप लोगों को कांस्टेंट में कैपिटल सी लिख देना है। आप लोग ये चीज नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन आंसर। एकदम आसान है समाकलन, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्टेप आपको याद रखना, स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आप लोगों को 8वां बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, अब 9 बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, यही है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x। एनसीईआरटी बुक में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को दिखते हुए मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे, y इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दीजिए x
की पावर n+1 वाला सूत्र लगेगा, n बराबर 2, तो 2+1 यानी n+1 अपान n+1, ई की पावर x का जो समाकलन होता है ई की पावर x ही रहता है, तो 2x³ अपान 3 प्लस ई की पावर x, ये 2/3 x³ प्लस ई की पावर x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एकदम आसान। x की पावर n+1 वाला सूत्र लगाना है, तो x की पावर n+1, n हमारा 2 दिया तो 2+1 अपान 2+1 प्लस ई की पावर x की पावर n+1 अपान n+1, n यहाँ पे 2 दिया, यानी यहाँ पे 2 दिया है, तो ये ई की पावर x का जो सूत्र होता है ई की पावर x का ई की पावर x, इसको हमने किया 2+1 3, 2+1 3, x³ अपान 3 प्लस ई की पावर x, तो इसको दो, ये वाला 3 हमने ऐसे लिख दिया, 2/3 x³ को अकेले कर दी, ई की पावर x प्लस सी, ये सी हमारा कांस्टेंट फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां आप करेंगे। 10वां भी एकदम आसान है, एकदम मक्खन। तो दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, √x -1/√x का होल स्क्वायर, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, कक्षा 6 से ये सूत्र पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं गुरुजी। a² प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो a² माइनस बी स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ये सूत्र आप लोगों को समाकलन में देखने को मिलेगा। तो जाए ये वाला सूत्र हमको क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाले सूत्र की जरूरत है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र की जरूरत है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, √x -1/√x का होल स्क्वायर, इसको हमने a माना, इसको पूरे को हमने b माना, तो ये जो हमारा सूत्र बनकर निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू dx जब लग जाएगा, यानी अब हमें इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने से पहले थोड़ा अभी इसको थोड़ा हल करेंगे सूत्र के जरिए। तो इसी तरह हम जब तक, अभी मान लीजिए अभी समाकलन को हम हल नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सूत्र के द्वारा। इसको हमने a माना, तो मान लीजिए a² प्लस, इसको b माना, 1/√x का होल स्क्वायर यानी b² माइनस 2a√x हमारा a है, b 1/√x हमारा b है, तो √x से √x कट गया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, जब स्क्वायर, जब रूट हो और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो हमारा रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो हमारा x बच गया। इसी तरह 1 का ऐसे लिख दिया जाए, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 1² का 1² 1 ही होगा, अंडर रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा x बचेगा। इसी तरह यहाँ पास 1/x माइनस 2, √x से √x कट गया। अब हम इस पर समाकलन का सूत्र लगाएंगे, तो इसका जो समाकलन का सूत्र होगा x की पावर n वाला यहाँ पास सूत्र लगेगा, यहाँ पास n दिख नहीं रहा पर यहाँ पास एक होता है, तो ये हो जाएगा आपका x1 + 1/1 + 1, 1/x का भी सूत्र बताया हूँ log x, तो 1/x का log x हो गया, माइनस 2 का बताया हूँ 2x, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x² 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c कांस्टेंट है y, ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग 11वां क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क के लिए ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोगों को आए
तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x² इंटू dx। चलिए इसका थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, ये जो हर है ये सब अंश के बटे में आ जाए। जितने भी यहाँ पास 3 अंश दिए हुए हैं ये तीनों अंश के बटे में हर हमारा आएगा। एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4/x² इंटू dx। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।